और पैरामिलिट्री के अलावा जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वह केंद्र सरकार के संबंधित हों या राज्य सरकार के संबंधित हों, उन पे भी ये सारी नियम लागू होते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज के समय में जितने भी सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं, किसी को भी पेंशन प्रदान नहीं किया जाता, सिवाय आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के। इसके अलावा भारत के जो भी न्यायाधीश हैं या राजनेता हैं, उनको जो है पेंशन प्रोवाइड कराई जाती है। लेकिन यह जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ किया गया है। 2004 के बाद से भर्ती जो भी कर्मचारी हैं, उनको पुरानी पेंशन ना दे करके न्यू पेंशन के रूप में एक झुनझुना दे दिया गया है। तो आज हम इसके जो भी लाभ हैं उसके बारे में देखेंगे, इसकी क्या हानियां हैं उसके बारे में देखेंगे, कब आप अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कितना गवर्नमेंट पे करती है, कितना आप पे करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जानकारी क्रमबद्ध तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ। दोस्तों, एनपीएस जो एक न्यू पेंशन स्कीम है, वह भारत सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट में और राज्य सरकार में लागू किया गया है। 2004 के बाद जो भी लोग भर्ती हुए हैं इसमें, उन सबको यह प्रोवाइड करवाया गया है। पहले इसमें जितना कंट्रीब्यूशन जो सरकारी कर्मचारी होता था, उसका वेतन का 10% एनपीएस में कंट्रीब्यूशन होता था, और वही जितना आपका कंट्रीब्यूशन होता था उतना ही गवर्नमेंट भी उसमें कंट्रीब्यूशन करती थी। लेकिन हाल ही में कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें से गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन इसमें बढ़ाया गया है। अब अगर आपका कंट्रीब्यूशन 10% का सपोज दैट 1000 रुपये है, तो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन अभी 1400 रुपये कर दिया गया है। मतलब 140% का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसमें कुछ सुधार किए गए हैं। अभी बात आती है कि इसको कौन कौन खुलवा सकता है। तो दोस्तों, पहले एनपीएस जो सब्सक्रिप्शन था वह केवल गवर्नमेंट कर्मचारी ही ले सकते थे। लेकिन आज के समय में चाहे वह गवर्नमेंट कर्मचारी हों या प्राइवेट सेक्टर में कर्मचारी हों या अन्य कोई भी पर्सन जो भारत का नागरिक है, वह सब्सक्रिप्शन ले सकता है। और इसकी मज़े की बात यह है कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, इसमें जितना कंट्रीब्यूशन करते हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया, गवर्नमेंट द्वारा भी कंट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन जो प्राइवेट कर्मचारी होंगे या जो अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ऐसे लोगों द्वारा यदि एनपीएस खाता खोला जाता है, तो उनका पूरा का पूरा खुद का ही कंट्रीब्यूशन होगा, उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं देने वाली है। अब बात ये आती है कि आप अपने अकाउंट से कब पैसा निकाल सकते हैं, कितना पैसा निकाल सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको कुछ जानकारी पॉइंट वाइज देना चाहूँगा। कि सबसे पहली बात यह है कि अगर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो कम से कम आपका जो अकाउंट होगा वह मिनिमम 3 साल पुराना होना चाहिए। अगर आपका अकाउंट 3 साल पुराना है तभी आप उसमें से पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आप मैक्सिमम 25% पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। 25% का मतलब ये है कि जो आपके द्वारा 3 साल में जो कंट्रीब्यूट किया गया है पैसा, वही कर सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा कंट्रीब्यूट किया गया पैसा इसमें शामिल नहीं है। आपके द्वारा कंट्रीब्यूट किए गए पैसे का 25% पैसा आप निकाल सकते हैं। इसके लिए जो है आपको कुछ काम करना होगा। पहला है कि नोडल ऑफिस, जो भी एनपीएस से संबंधित जो नोडल ऑफिस बनाए गए हैं, नोडल ऑफिस कहाँ होते हैं, कुछ बैंकों को ये अधिकार दिया गया है। एनपीएस ने बैंकों को दे रखा है, नोडल ऑफिस बना रखा है। आपको उस बैंक में जाना होगा, वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा, फॉर्म को वहाँ पे फिलअप करना होगा। फिर इसके बाद आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे कि भाई आप किस चीज़ के लिए, किस काम के लिए इस पैसे का यूज करने के लिए निकाल रहे हैं, तो वह आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने होंगे। इसके बाद फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देना होगा कि भाई मेरा जो पर्पज़ है मैं उसी कारण के लिए निकाल रहा हूँ, बाकी और कोई उसके मेरा दूसरा पर्पज़ नहीं है। इस प्रकार से अगर आप आवेदन करते हैं तो क्या होगा कि आपका पैसा 5 दिन में वह आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। पहली बात तो ये ऑफलाइन का जो मैंने आपको बताया, ये ऑफलाइन का
वो है। ऑनलाइन के लिए भी इसमें एक वो है कि भाई आप जो है अगर ऑनलाइन पैसा निकालना चाहते हैं तो आपको CRA के वेब पेज पे जाना होगा। CRA के वेब पेज पे आप जा कर के www.cransdl.com पे आपको जाना है। वहाँ पे आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। यूज़र आईडी आपको वहाँ पे डालना पड़ेगा। यूज़र आईडी आपने डाल दिया और प्रान नंबर के रूप में यूज़र आईडी होता है, प्रान नंबर आपने डाल दिया वहाँ पे। फिर इसके बाद आपका पासवर्ड अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप फॉरगेट पासवर्ड करके न्यू पासवर्ड आप बना सकते हैं। आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगी, OTP को आप उसमें डाल करके न्यू पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। न्यू पासवर्ड आपका बन गया। इसके बाद फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन जाना है। कौन सा ऑप्शन देखना है? पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन देखना है। पार्शियल विड्रॉल के ऑप्शन में आप अगर जाते हैं तो फिर वहाँ पे आपको अमाउंट दिखाया जाएगा कि भाई आपका 25% इतना अमाउंट है, मैक्सिमम अमाउंट इतना आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको अमाउंट दिखा दिया गया। फिर आपको निकासी का कारण उसमें लिखना होगा कि भाई किस कारण से आप ये पैसा निकाल रहे हैं, वो आपने लिख दिया। फिर एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे होगा, उसको फिलअप करके करना होगा, उसको आपने फिलअप कर दिया। इसके बाद रिक्वेस्ट जो है आप सबमिट करेंगे। रिक्वेस्ट सबमिट करते समय आपके मोबाइल पे एक OTP आएगा। जो रजिस्टर्ड मोबाइल है NPS में, उस पर आपका OTP आ गया। अब वो OTP अगर आप डाल देते हैं तो उसके बाद से आपका जो ये जो प्रोसेस है वह शुरू हो जाएगा और विद इन 5 डेज आपका पैसा आपके अकाउंट में क्रिएट हो जाएगा। तो ये रही ऑफलाइन और ऑनलाइन पैसा निकालने की बात की। NPS से आप पैसा कैसे निकाल सकते हैं, ये बहुत ही इजी मेथड है। आपको किसी तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑफलाइन करना चाहते हैं विड्रॉल तो आप अपने नज़दीकी NPS का जो भी नोडल ऑफिस है किसी बैंक में बनाया जाता है, आप मोबाइल पे सर्च कर लीजिए, वहाँ चले जाइए, ऑफलाइन आपको वहाँ से निकल जाएगा। अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो मैंने जो प्रोसीजर बताया वह आप फॉलो कर सकते हैं। अभी कुछ बातें मैं आपको NPS के संबंधित और बताना चाहता हूँ कि NPS का जो खाता है 18 साल के बाद कोई भी व्यक्ति, और 18 साल से बाद ज़्यादा उम्र होनी चाहिए, और 65 साल से कम उम्र का व्यक्ति, कोई भी भारत का निवासी हो, विदेशी नहीं होना चाहिए, भारतीय होना चाहिए, वह NPS खाता खोल सकता है। यह उसमें कोई तरह का वो नहीं है कि भाई आप 60 साल के हो गए तो आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, या 50 साल के हो गए तो नहीं कर सकते। अगर आप मेच्योरिटी वर्ष इसका जो है, अगर आप 18 साल से आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया तो मेच्योरिटी वर्ष आपका 60 वर्ष होगा। 60 वर्ष के बाद आप कभी भी उसको विड्रॉल कर सकते हैं। जितना जल्दी आप निवेश करेंगे उतना ही अधिक फ़ायदा होगा। अगर मान लो आप 18 साल की उम्र से ही उसमें 2000, 2500, 3000, 5000 जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अगर आपने 50 साल की उम्र में निवेश शुरू किया तो दोनों में अंतर होगा। 18 साल वाले को सबसे ज़्यादा लाभ होगा। इसके बाद 25 साल के बाद अगर निवेश करते हो तो उसमें थोड़ा सा 18 साल की अपेक्षा कुछ कम होगा। अगर 35 के बाद करते हो तो उसमें कुछ कम होगा। इस तरह जो ही आपकी जो पीरियड है वो कम होता जाएगा तो इसमें उतना लाभ नहीं होता है। दूसरी बात है कि इन्वेस्टर जो भी आपका पैसा ये 10% कट रहा है, सपोज दैट गवर्नमेंट कर्मचारी की किसी तरह से डेथ हो जाती है, किसी कारण से डेथ हो जाती है, तब आपका इस पैसे का क्या होगा। तो मैं दोस्तों इस बात को क्लियर करना चाहता हूं कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन होगा, जो गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन होगा, और उसमें जो भी बढ़ोतरी हुई होगी, वह सारा पैसा, यानी कि जो भी पैसा आपके अकाउंट में दिख रहा है, NPS अकाउंट में दिख रहा है, वह सारा का सारा पैसा आपको विड्रॉल, आपके नॉमिनी द्वारा विड्रॉल किया जा सकता है। नॉमिनी के खाते में पैसा आ जाएगा और वहाँ से वह विड्रॉल कर सकती है। इस तरह से यह पैसा जो है आपके पास आ सकता है। तो इसके अगर आप 60 साल के पहले खाते से एग्जिट करना चाहते हैं तो उसकी शर्तें आपकी चेंज हो जाएंगी। 60 वर्ष के पूर्व अगर एग्जिट करते हैं तो फिर आपका जो 80% पैसा है वह इन्यूटी प्लान के अंतर्गत लगाया जाएगा और 20% पैसा आप विड्रॉल
कर पाएंगे। तो यह उसकी शर्त है। दूसरा है कि जो अगर आप एग्जिट करना चाहते हैं और एग्जिट प्लान से एग्जिट करना चाह रहे हैं, सपोज दैट कि आपने 25 साल में पैसा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया एनपीएस में और आप 30 साल के हो गए, 5 साल बाद आप पैसा निकालना चाह रहे हैं, आपके अकाउंट में अगर मान लो अभी तक कुल जमा धनराशि 2.5 लाख या इससे कम है, तो आप पूरी की पूरी राशि अगर चाहें तो विड्रॉल कर सकते हैं। पहले यह 1 लाख रुपए की राशि होती थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने इसमें सुधार करके 2.5 लाख की बढ़ोतरी कर दी कि मतलब 2.5 लाख तक का पैसा आप इससे विड्रॉल कर सकते हैं। उसमें किसी तरह का कोई वो नहीं आएगा कि नहीं भाई आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये पैसा जो एनपीएस का पैसा विड्रॉल करना चाह रहे हैं वह किस किस उद्देश्य के लिए आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो पहला है कि अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनकी शिक्षा के लिए या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, ताकि आपके बच्चे का भविष्य जो है सुनहरा हो सके। उसके लिए अगर आपके पास पैसे नहीं तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। दूसरा है, अगर आपके घर में कोई बीमार पड़ गया, अचानक से आपको पैसे की ज़रूरत है, तब भी आप एनपीएस से अपना पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। उसमें भी आपको वह ऑप्शन लिखना पड़ेगा। इसके अलावा विवाह के लिए आपकी लड़की की शादी है, आपके लड़के की शादी है, आपको पैसे की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो उस दशा में भी आप यह पैसा विड्रॉल कर सकते हैं। आपको घर बनवाना है, घर में कंस्ट्रक्शन करवाना है, एक भाग का कंस्ट्रक्शन करवाना है, रिकंस्ट्रक्शन करवाना है, इसके लिए भी यह पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप मान लो कोई कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं, उसमें आपको पैसे की आवश्यकता होती है, तो उस दशा में भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ये इनमें से कोई एक रीज़न आप पैसा निकालते वक्त आपको डालना पड़ेगा कि आप इस कारण से ये पैसा निकाल सकते हैं। तो ये सारे रीज़न हो गए। अब इसमें एक चीज़ और है कि आप अपनी पूरी सर्विस के दौरान इसमें से 60 साल की उम्र तक आप कितने बार पैसा निकाल सकते हैं। तो मतलब 3 बार पैसा आंशिक विड्रॉल जो है आप क्या करेंगे, पार्शियल विड्रॉल 3 बार कर सकते हैं। 3 बार का मतलब हुआ कि मान लो कि आपने एक पैसा 30 साल की उम्र में किया, तो दूसरी बार जब पैसा निकालेंगे तो 35 साल की उम्र में ही पैसा निकाल पाएंगे। मतलब एक विड्रॉल से दूसरे विड्रॉल के बीच की जो दूरी होगी वह मिनिमम 5 साल की होनी चाहिए। मतलब 5 साल बाद ही ये पैसा निकाल सकेंगे। इसके बाद फिर मान लो तीसरा विड्रॉल कर रहे हैं, तो तीसरा विड्रॉल भी आपको 5 साल के बाद होगा। मतलब आपने 30 साल में पैसा निकाला, फिर 35 में निकाल सकते हैं, फिर इसके बाद फिर आप तीसरा विड्रॉल 40 साल में कर सकते हैं। इसके बाद फिर आप विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अगर आपके घर में कोई बीमार चल रहा है, उस दशा में जो 5 साल का अंतराल है